हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश करने वालों में से एक सामान्य प्रश्न यह है कि ब्रह्मा की पूजा विष्णु और शिव की तरह क्यों नहीं की जाती है, या यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा के दुनिया भर में केवल कुछ ही मंदिर क्यों हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पहले देवता हैं। वह ब्रह्मांड का निर्माता है। लेकिन भगवान विष्णु और शिव की तरह उनकी पूजा नहीं की जाती है। उन्हें समर्पित केवल एक मंदिर है, जो राजस्थान का पुष्कर मंदिर है। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि आंतरिक बुराइयां हैं जो हमेशा हर व्यक्ति का पतन बन जाती हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी इसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। इन बुराइयों की कीमत भगवान ब्रह्मा ने भी चुकाई थी। तब से उनका अपमान हुआ और उनकी पूजा नहीं की गई। पुराणों में इसके लिए कई कथाएं दी गई हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली कौन है, तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने शिव से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। शिव ने तब एक विशाल लिंगम का रूप धारण किया, जो धधकती हुई आग से बना था, और वह स्वर्ग तक गया और पृथ्वी के नीचे भी अवतरित हुआ। शिव ने उन्हें बताया कि जो प्रकाश के अंत को खोज लेगा, वह त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। उसी समय ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आरोही लिंगम की लंबाई के साथ प्रकाश के अंत की खोज शुरू की। दूसरी ओर विष्णु ने वराह जंगली सुअर का रूप धारण किया और अवरोही लिंगम की लंबाई के साथ प्रकाश के अंत की खोज शुरू की। वे तेजी से और लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी तलाश बेकार गई। दोनों को अंत नहीं मिला। विष्णु ने इस तथ्य को महसूस किया कि शिव वास्तव में त्रय में सबसे महान थे और उन्हें शिव ने मात दी थी। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि वह छल से शिव को पछाड़ सकता है। उसने केतकी के फूल को पास किया और केतकी से अनुरोध किया कि वह शिव को यह बताए कि वह वास्तव में सबसे ऊपरी छोर पर पहुंच गया है। केतकी ने शिव से कहा कि उन्होंने ब्रह्मा को शिवलिंग के ऊपरी छोर तक पहुंचते देखा है। शिव को पता था कि वह झूठ बोल रहा है और इससे वह वास्तव में क्रोधित हो गया। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर कभी भी पूजा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा केतकी फूल को श्राप दिया गया था कि इसका उपयोग किसी भी हिंदू पूजा अनुष्ठान में कभी नहीं किया जाएगा। मत्स्य पुराण में शत्रुपा को विभिन्न नामों से जाना जाता है, शत्रुपा, संध्या या ब्राह्मी। इसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने एक महिला देवता को बनाया, जिसे शत्रुपा के नाम से जाना जाता है। देवी की सुंदरता आकर्षक थी और ब्रह्मा भी उनकी सुंदरता से मोहित थे। वह अपने जुनून को रोक नहीं सका और वह जहां भी गई, उसका पीछा किया, लेकिन शत्रुपा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और वह विभिन्न दिशाओं में चली गई ताकि वह नजर से बच सके। प्रत्येक दिशा के लिए वह गई। ब्रह्मा ने एक सिर विकसित किया। शत्रुपा के पास ब्रह्मा के ऊपर छलांग लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भी ब्रह्मा ने दूसरों के ऊपर एक और सिर विकसित किया। उसके अब कुल 5 सिर थे। तभी शिव प्रकट हुए और उनका सिर काट दिया। उन्होंने ब्रह्मा को बताया कि शत्रुपा वास्तव में ब्रह्मा की बेटी थी, क्योंकि उन्होंने उसे बनाया था, और शिव ने उसे बताया कि उसके लिए उसके प्रति आसक्त होना सही नहीं था। इसे शिव ने अपवित्र माना था। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि अपवित्र ब्रह्मा के नाम पर कोई उचित पूजा नहीं की जानी चाहिए। जब से ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पापों से मुक्त किया जा सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय था जब सरस्वती नदी के तट पर महायज्ञ में भाग लेने के लिए महान संत एकत्र हुए थे। जब वे चर्चा कर रहे थे कि उन्हें यज्ञ के स्वामी प्रधान को किसको अर्पित करना चाहिए, वे भ्रमित थे। उस समय महर्षि भृगु भी मौजूद थे और सभी ने फैसला किया कि महर्षि भृगु परीक्षा लेंगे और तय करेंगे कि सबसे महान कौन है। इसलिए महर्षि भृगु ने पहले ब्रह्मा की परीक्षा लेने का विचार किया। इसलिए वह ब्रह्मलोक गए और जानबूझकर ब्रह्मा का अनादर किया। भृगु के पुत्र होने के कारण ब्रह्मा क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का विचार किया। लेकिन ब्रह्मा की पत्नी महासरस्वती ने महर्षि को दंडित होने से बचा लिया। लेकिन इसके बजाय महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा सर्वोच्च कहलाने के योग्य नहीं है, और इस प्रकार उन्हें कलयुग में कभी भी पूजा नहीं करने का श्राप दिया। कहानी के एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि महर्षि भृगु ने ब्रह्मा को श्राप दिया, क्योंकि जब वह यज्ञ के लिए ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा ने एक बात सुनने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती द्वारा बजाए गए संगीत में पूरी तरह से डूबे हुए थे। ब्रह्मा की पूजा नहीं करने के पीछे एक ऐतिहासिक व्याख्या है। ब्रह्मा एक वैदिक देवता हैं, विष्णु और शिव के विपरीत, जो पौराणिक काल में प्रमुखता से आए थे। इस प्रकार जब वैदिक संस्कृति बिगड़ी, तो इसके साथ ही वरुण, सोम, इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा करने की प्रथा भी बिगड़ गई।
वे लोकप्रिय संस्कृति से गायब हो गए और उनकी जगह शिव, विष्णु और देवी ने ले ली, जिनके मंदिर आज हम देखते हैं। मंदिर संस्कृति पौराणिक काल की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मा उस काल के हैं जब मंदिर नहीं बनते थे और यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा की जाती थी। तो हमें ब्रह्मा के कई मंदिर नहीं मिलते हैं। ये कुछ कहानियां थी जो ब्रह्मा जी को नहीं पूजने के बारे में बताती हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो ब्रह्मा जी के बारे में बताती हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।